साथी, क्या कहता है सट्टा बाजार का सर्वे? क्या कहता है सट्टा बाजार का सर्वे कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 के 10 सीट हारने जा रही है? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 10 के 10 सीट जीतने जा रही है? क्या बहुजन समाज पार्टी का सर्वे के अनुसार खाता खुलेगा? क्या अन्य दल इस उपचुनाव में अपना जलवा, अपना दम दिखा सकते हैं? आज हम आपको इन्हीं सब विषयों पर एक एक बारीकी के साथ सट्टा बाजार का वो ताज़ा तरीन सर्वे बताएंगे जो आ चुका है साथियों। लगातार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कई एजेंसियां सर्वे करती रहती हैं, कई पत्रकार भाई इस पर अपना विचार भी रख चुके हैं और कई सट्टा बाजार यहाँ पर सर्वे भी कर चुके हैं साथियों। आज हम आपको बताएंगे कि क्या कहता है सट्टा बाजार इस विषय को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और 10 सीटों पर हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मेहनत कर रही है। सत्ता दल जो है लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है। अब क्यों टारगेट कर रही है, आप खबर सुने होंगे, देखे होंगे। अब बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति है उपचुनाव में, ये भी आप जानते हैं। और चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ गुल खिला पाएंगे उपचुनाव के कुछ ही सीटों पर, आज आपको बताएंगे। चलिए जान लेते हैं सट्टा बाजार क्या कहता है 10 सीटों पर। दरअसल पहले बात करते हैं कुंदरकी की क्षेत्र की बारी। कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम जो बेलो थे, जो पिछड़े बेलो थे, उनको हटा दिया था। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया था चिट्ठी के साथ, सूची के साथ। तो यहाँ पर कुंदरकी का जो कह रहा है सट्टा बाजार का सर्वे, कुंदरकी समाजवादी पार्टी 100% जीत रही है और यहाँ पर जो कि बड़ी मार्जिन है साथियों। आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुंदरकी में समाजवादी पार्टी की बड़ी मार्जिन होने वाली है जीत के लिए साथियों। दूसरे स्थान पर यहाँ पर जो कि बसपा को दिखाया गया है, दूसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तीसरे स्थान पर है। अब क्यों तीसरे स्थान पर है? क्योंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर सबसे दिग्गज मुस्लिम उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाएगी। दूसरे स्थान पर जो बहुजन समाज पार्टी है, मुसलमान भाइयों का वोट काटने के लिए मुस्लिम समाज को उतारेगी। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो सर्वे कह रहा है वोट काटेंगे तो दूसरे नंबर पर रहेंगे। अब तीसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर वो भी हो सकता है मुस्लिम उम्मीदवार उतार दे। अब ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार खोज रही है कुंदरकी के क्षेत्रों में, ताकि समाजवादी पार्टी से यहाँ पर लड़ाई लड़ जा सके। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्यों मजबूत, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इसलिए मजबूती है क्योंकि यहाँ पर सबसे मजबूत बेस उसका है क्षेत्रीय जो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, बड़े मजबूत है। सभी के पास एकजुट होकर काम करने का मौका यहाँ पर मिल रहा है। अखिलेश यादव ने साफ साफ यहाँ पर संदेश भिजवा दिया है कि अगर कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में गुटबाजी हुआ तो विधानसभा जो चुनाव आने वाला है 2027 में, उसमें दिक्कत हो जाएगी जो प्रत्याशी टिकट मांगेंगे। यानी अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है कि सब मिलकर यहाँ पर चुनाव जिताओ समाजवादी पार्टी को, और 2027 में हम ऐसे प्रत्याशी को फिर उतारेंगे जो मेहनत के काबिल होगा, जो जीत का हकदार होगा साथियों। तो कुंदरकी में फिलहाल समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर है। अब दूसरे स्थान पर कौन है? बसपा है। तीसरे स्थान पे भाजपा है साथियों कुंदरकी में। अब चलते हैं शीशामऊ की तरफ। कानपुर का वो सीट जिसको जीतने के लिए सत्ता दल, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दल भी यहाँ पर लगे हुए हैं कि किस तरह अखिलेश यादव को यहाँ पर कमजोर किया जाए। अब शीशामऊ की क्या स्थिति है? अगर हमारे जो कानपुर के साथी होंगे, कन्नौज के साथी होंगे या आसपास के कानपुर के क्षेत्रों के साथी होंगे, वो कन्नौज के शीशामऊ के बारे में जरूर जानते होंगे। शीशामऊ एक ऐसा सीट है जहां पर अखिलेश यादव का जो उम्मीदवार है, जो विधायक हैं मौजूदा इरफान सोलंकी, वो कई टर्म से विधायक हैं। लगातार गरीबों के लिए मेहनत किया, शोषितों के लिए मेहनत किया, वंचितों के लिए मेहनत किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी के फंदे में वो फंस गए हैं। अब उनको 7 साल की सजा हो गई है, ये आप सभी जानते हैं। और क्यों सजा हुई है ये आप सभी जानते हैं साथियों। किसी से सोशल मीडिया के ज़माने में कोई चीज़ छिपा नहीं है साथियों कि कौन किसको क्या हो जाता है। तो यहाँ पर शीशामऊ में समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है और तीसरे स्थान पर जाहिर सी बात है यहाँ पर आप देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर भारतीय बसपा है साथियों। अब आप ही बताइए कि शीशामऊ में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी होंगी, नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी, अखिलेश यादव ने
2 से 3 ऐसी सीट है जहां पर टिकट को लेकर बात एक कन्फर्म कर दिया साथियों। पहले को लेकर यहाँ पर शीशामऊ है, दूसरा करहल है और तीसरा मैं आपको बता दूं मिल्कीपुर है साथियों। 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव ने फ्री हैंड कर दिया है कि यहाँ पर यही प्रत्याशी होंगे। यहाँ पर कोई दावेदार और नहीं दावेदारी करे, लेकिन दावेदार कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो यहाँ पर शीशामऊ में अखिलेश यादव ने शानदार तरह से मेहनत की है और उनके जो कार्यकर्ता जो आज से 2-3 महीने पहले लगाए गए हैं, वो मेहनत का रिपोर्ट अखिलेश यादव को देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्या क्या कर रही है। यहाँ पर भी बेलों को हटाया गया है, समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। तो शीशामऊ भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब चलते हैं सबसे मजबूत किले, यानी जो लाल किला होता है वो सबसे मजबूत किला होता है, वो है करहल। अब करहल एक ऐसी सीट है जहां पर अगर अखिलेश यादव मुझे उम्मीदवार बना दें तो मुझे कोई जानता नहीं है करहल में मैं चुनाव जीत जाऊंगा, या मान के चलिए साथियों। करहल एक ऐसी सीट है, राह चलते हुए या सड़क चलते हुए किसी गरीब आदमी को, गरीब नौजवान को या कोई उसे जानता नहीं क्षेत्र में, उसको उम्मीदवार बना दें और अखिलेश यादव कैंपेन कर दें, डिम्पल यादव कैंपेन कर दें, तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी का हर छोटा बड़ा नेता वहां पर कैंपेन कर दे, तो चुनाव जीत जाएगा साथियों। ये हमें दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पक्का यकीन है, मैं उस क्षेत्र में काफ़ी बार गया हूँ, मेहनत भी किया हूँ वहाँ पर। तो करहल में जो समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति है और यहाँ पर वो 100% चुनाव जीतेंगे। दूसरे तीसरे स्थान पर कोई यहाँ पर बात ही नहीं है साथियों। फिर चलते हैं मिल्कीपुर की तरफ। अब मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए एक ऐसे केस में समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार को फंसा दिया है कि एक आपने खबर सुनी होगी कि जो मिल्कीपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होने वाले हैं अजीत प्रसाद को एक फर्जी केस में फंसाना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। अब एक मैं आपको थ्योरी बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसी भी सूरत में अजीत प्रसाद को यहाँ पर केस में फंसाती है और उनको जेल भी भेज देती है, तब भारतीय जनता पार्टी के लिए हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चाहे उनकी पत्नी होंगी चाहे उनके कोई घर का होगा। अब यहाँ पर मैसेज जाएगा पासी समाज में, दलित समाज में, यादव जाति में, मुसलमान भाइयों में कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जबरन फंसाया गया है। अगर जेल भेज दिया, मेरी बात को समझिएगा, अगर यहाँ पर अजीत प्रसाद को जेल भेज दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी 100% ये सीट हारेगी। आप लिख लीजिए, अभी तो वैसे हार रहे हैं लेकिन पक्का मोहर लग जाएगा, क्योंकि पिछड़ों में संदेश जाएगा, दलितों में संदेश जाएगा कि आप फिर से वही काम करना शुरू कर दिए हो साथियों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज में माहिर है, हो सकता है अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले या हो सकता है वेट एंड वॉच की स्थिति में हो। तो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है और यहाँ पर उम्मीदवार कोई भी हो, चाहे अजीत प्रसाद हो, चाहे उनके परिवार का हो, चाहे कोई अन्य हो, यहाँ पर जो होता है महंगाई बेरोजगारी के आधार पर सर्वे होता है साथियों। फिर चलते हैं मीरापुर की तरफ। मीरापुर में आरएलडी के उम्मीदवार ने भी चुनाव जीता था 2022 में अखिलेश यादव के सहयोग से। अब आरएलडी में भैया मारपीट मचा हुआ है, आपस में 2 मंत्री मंचों पर लड़ाई करने लगते हैं। आपने वो तस्वीर देखा होगा, 2 मंत्री साथ में बैठे होते, बहस होने शुरू हो जाती है। अब एक आरएलडी कोटे के मंत्री थे, अब एक भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री थे, दोनों सोफे पर बैठे हुए थे, आपस में भिड़ रहे थे साथियों। मंच से भाषण जयंत चौधरी दे रहे थे। तो आरएलडी में भी हालत खराब है, क्योंकि आरएलडी ने जिस हिसाब से फैसला लिया है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर, वो बहुत ही गलत हुआ है। उसका रिएक्शन जनता में गलत चला गया है। जो पार्टी चौधरी चरण सिंह के विचारों से हट जाए, जो पार्टी चौधरी अजीत सिंह के विचारों से हट जाए, वो अपने दुश्मन विचारधारा के पास चली जाए, तो उससे जो जाट है, मुसलमान है, अन्य जातियां पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, क्या उनको वोट देंगी? आप बताइएगा साथियों। तो मीरापुर में अब शानदार तरीका से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है, पहले स्थान पर है। फिर चलते हैं कटेहरी की तरफ। कटेहरी में लालजी वर्मा ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है। उसके पीछे बैकअप के तौर पर शिवपाल सिंह यादव खड़े हैं, और शिवपाल सिंह यादव जिसके सामने खड़े होते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, वो वहां पर हिम्मत नहीं कर पाता साथियों, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक राजनीतिक चाणक है। और चाणक का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सत्ता हो, आपके पास सीबीआई हो, ईडी हो, तभी आप चाणक हैं। शिवपाल सिंह यादव बिना सत्ता के ही चाणक हैं साथियों। जहां पर वो निगाह गड़ा देते हैं वहां पर समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव जीतती है। आपने मैनेजमेंट देखा होगा इटावा में, एटा में, फिर कासगंज का क्षेत्र में, फिर आपने मैनपुरी में देखा होगा मैनेजमेंट शिवपाल सिंह यादव का। फर्रुखाबाद तो जबरन हरा दिया गया था, लेकिन फर्रुखाबाद में भी शिवपाल सिंह यादव का मैनेजमेंट था। भारतीय जनता पार्टी मेरठ का सीट हारते हारते
मतलब बची थी, जबरन सीट नहीं छीना होता तो शिवपाल सिंह यादव मैनेजमेंट जो करते हैं बड़ी शानदार तरीके से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं सोच पाती थी कि शिवपाल सिंह यादव के पास कितना दिमाग है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कटेहरी में समाजवादी पार्टी पहले स्थान पर है, जीत भी सीट रही है। फिर चलते हैं खैर की तरफ। अब खैर जो अलीगढ़ का क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर थोड़ा मजबूती है, लेकिन यहाँ पर जो कि समाजवादी पार्टी भी मजबूत है साथियों। जब वोट पड़ेगा तो एक सीट ऐसी है खैर, तो भारतीय जनता पार्टी भी जीत रही है और कुछ प्रतिशत वोटों के साथ। अगर लड़ाई झगड़े की हो गई तो अंत में समाजवादी पार्टी जीत लेगी। अब यहाँ पर खैर भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी को कम आंकने वाले यहाँ पर कोई गलती ना करें साथियों। फिर चलते हैं मझवा की तरफ। मझवा एक ऐसा सीट है जिसके चर्चे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हो रहे हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से भी महिला दावेदार मजबूत है, समाजवादी पार्टी से भी महिला दावेदार नंबर 1 पर है। कई वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। तो मीरापुर समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत है, फिर मझवा भी समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत है। गाजियाबाद भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पोजीशन पर है, आप सभी जानते हैं। फिर फूलपुर में समाजवादी पार्टी का मजबूत दबदबा है। अब मैं आपको बता दूं, जो कि इन 10 सीटों में समाजवादी पार्टी 8 सीटों पर मजबूती के साथ काबिज है, 9 सीट मान के चलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 2 सीट पर है, खैर और गाजियाबाद। अब यहाँ पर महंगाई पर चुनाव हो रहे हैं साथियों, बेरोजगारी पर चुनाव हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बुलडोजर नीति पर भी चुनाव हो रहे हैं। आप गौर करिएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक यादव के जाति के लड़के का इनकाउंटर कर देती है। अब इनकाउंटर कितना सही है और कितना गलत है, जब जांच होंगे निष्पक्ष तब पता चलेंगे साथियों। लेकिन उस इनकाउंटर को बराबर बैलेंस करने के लिए ठाकुर जाति के नौजवान का एनकाउंटर कर दिया, जो कि लुटेरा था, वो ऐसा कह रहे हैं साथियों। अब आप ही बताइए कि उत्तर प्रदेश एनकाउंटर को भी मैनेज कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार। अब आप अपना राय दीजिए कि उत्तर प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर से आप कितने संतुष्ट हैं, कितने आप उसके विरोध करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए और वीडियो को तमाम उन भाइयों को भेजें कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चुनाव होने वाला है, महंगाई के मुद्दे पर चुनाव होने वाला है, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव होने वाला है और तमाम ऐसे जमीनी मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, जिस पर उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी। अपना राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।